Now let's move on to practice set 13.2. It's exactly like the ones we did in the previous practice set. सिर्फ एक डिफरेंस है, हमें इसके अंदर कॉन्ग्रुएंसी भी लिखनी है, कि करस्पॉन्डेंस लिखनी है एंगल्स की. तो क्वेश्चन इज इन ईच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स गिवन बिलो पार्ट्स शोन बाय आइडेंटिकल मार्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, अब स्टेट द टेस्ट एंड वन टू वन करस्पॉन्डेंस ऑफ वर्टाइसेस बाय विच ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट एंड रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स. ठीक है, अब मुझे मतलब कि उसको पहले तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है और उसके बाद उसके कॉन्ग्रुएंसी भी लिखनी है उसके पार्ट्स की. ठीक है, पहला है फिगर कुछ इस तरीके का. दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. This is 90 degree, it's given. Okay, and these two sides are equal. It's M, it's S, P, and it's B. Okay, it's given. Okay, अब सबसे पहले इन ट्रायंगल M S T एंड ट्रायंगल. अब देखिए एम एस. ठीक है, तो यहां पर एम से आया है और नीचे 90 डिग्री वाले एंगल तक गया है, तो यहां पर एम के करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे तो टी ही होने वाला है. तो टी, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग साइड एम एस की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये वाली, और मैंने एस बाद में लिया है, मतलब कि एस के करस्पॉन्डिंग कौन सा है, बी, क्योंकि वो एंगल सेम है, तो मतलब कि आएगा टी बी एम, एम एस टी एंड ट्रायंगल टी बी एम. अब देखिए जो ये है एंगल एस और एंगल बी, दे आर 90 डिग्री. एंगल एस इज इक्वल टू करस्पॉन्डिंग टू एंगल बी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, इट इज गिवन. ठीक है, अब मुझको और एक और क्या चीज पता है, मुझको पता है एम एस इज सेगमेंट, एम एस इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, एम एस किसके बराबर है, टीबी के, सेगमेंट टी बी. दिस इज ऑल्सो गिवन. एंड अब एम टी और एम टी दोनों सेम ही है, दोनों के अंदर ट्रायंगल एम एस टी, इसके अंदर भी एम टी आ रहा है, और टी बी एम इसके अंदर भी एम टी आ रहा है. सो मतलब कि सेगमेंट एम टी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट एम टी. क्यों, कॉमन साइड. अब ध्यान से देखिए, मैंने हमेशा कहा है कि जब भी मुझे 90 डिग्री के सामने वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट गिवन हो, मतलब कि इस ट्रायंगल के अंदर ये एम्प्टी है, उस ट्रायंगल के अंदर भी एम्प्टी है, दोनों 90 डिग्री के सामने वाला है, वो हमेशा होता है हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. सो देयरफॉर आई कैन से देयरफॉर ट्रायंगल एम एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल टी बी एम बाय हाइपोटेनियस साइड टेस्ट. ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी चीज की कॉन्ग्रुएंसी को समझा के लिख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं हमने जिसको यूज किया है टू प्रूव दैट पर्टिकुलर दोस टू पर्टिकुलर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ओके, नाउ आई नीड टू राइट कॉन्ग्रुएंसी. ओके, अब कौन कौन सी अगर उसके अंदर है तो कौन कौन सी चीजें कॉन्ग्रुएंट है. अब इसके अंदर ऑब्वियसली एंगल एम विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी, angle S will be congruent to angle P, angle T will be congruent to angle M. ठीक है, अब ये तो दोनों तो सेम ही चीज होगी. एंगल M is congruent to angle T, angle S is congruent to angle P and angle T is congruent to angle M. या फिर अगर हम इस तरीके से देखें, ठीक है, जैसे कि इसके अंदर यही चीज दो बार आ गई है, थर्ड एंगल इज नॉट कमिंग, isn't it? So जब भी इस टाइप की चीजें हो तो बिकॉज मोस्टली व्हेन कॉमन साइड कम्स या फिर जब कुछ कॉमन हो जाता है तब इस टाइप में की प्रॉब्लम्स हो सकती है. तब हम क्या करेंगे, अगर मुझे एंगल एस लिखना है तो मैं लिखूंगा एम एस टी, एंगल एम एस टी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल टी बी एम, टी बी एम. ये एक हो गया. दूसरा ये वाला एंगल, ठीक है, मतलब कि टी एम एस, एंगल टी एम एस will be congruent to, तो मतलब कि ये होगा टी एम एस, मतलब कि ये वाला, so that will be congruent to एम टी बी. क्यों, ये वाला और ये वाला दोनों सेम होगा, so will be congruent to एंगल एम टी बी. अब देखिए हम इस तरीके से भी देख सकते हो, हमने टी
M और फिर S किया, इसमें भी सेम प्रोसीजर सेम तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा M T एंड देन B। सो ये आया तो यहीं से बेसिकली। एंड थर्ड एंगल कौन सा है अभी, ये वाला, मतलब कि MTS, मतलब कि एंगल MTS विल बी कॉन्ग्रुएंट टू कैसा है, MT एंड देन दिस, तो ये हो जाएगा TM एंड देन P, TM एंड देन B, sorry, okay, this is B not P, okay, so will be congruent to angle TM and then B। so इस तरीके से, जिस तरीके से आप एक ट्रायंगल में आगे बढ़ रहे हो उसी तरीके से हम दूसरे में भी आगे बढ़ते हैं। तो अब इस तरीके से मुझे तीनों एंगल्स मिल गए प्रॉपरली। अब सेगमेंट्स भी है, अब सेगमेंट MS will be congruent to segment TB, MS और TB congruent है, segment MT will be congruent to segment MT, and segment ST will be congruent to segment MB। ओके, तो ये हुई हमारे सारे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। सो इस तरीके से हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद उसकी सारी जो कॉन्ग्रुएंसी की कंडीशंस आती है उससे ये 6 के 6 चीजों को लिख सकते हैं। ओके, इसके अंदर दे हैव स्पेसिफिकली आस्क्ड दीज थिंग्स। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड फिगर की तरफ, एंड लेट्स सी व्हाट फिगर डू दे हैव। ओके, उसमें भी सेम चीजें ही करनी है। फिगर इज समथिंग लाइक दिस। Okay, this is, these two are same, these two are same, and then PQR, and then it's S and T। ओके, अब देखिए ये दोनों एंगल्स मुझको गिवन है इक्वल है, ये दोनों एंगल्स मुझको गिवन है इक्वल है। ओके, बट अगर मैं इस एंगल को देखूं, एंगल R, PRQ और SRT, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखूं, सो दीज टू एंगल्स आर आल्सो इक्वल। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, ये दोनों वर्टिकली बिल्कुल अपोजिट है, तो मैं लिख सकता हूं इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल, अब PQ की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PQ की करस्पॉन्डिंग साइड मतलब कि ये रहेगी, तो अगेन PQ की जगह ST है, तो मैं STR लू या फिर STR लू या फिर TSR, तो वो मैं कैसे पता करूंगा, वो मैं चेक करूंगा। या फिर बेटर वे मैं इसको PRQ ले लेता हूं, PR एंड देन Q, PRQ, क्योंकि R सेंटर में आ रहा है। अब PR की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, PR की करस्पॉन्डिंग साइड TR, तो मतलब कि TRS। ओके, इसके अंदर PR segment, PR is congruent to segment TR, it's given। okay, angle PRQ is congruent to angle PRQ, किसके congruent है, TRS। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और एक चीज मुझे गिवन है, QR किसके करस्पॉन्डिंग है, SR के, सेगमेंट QR is congruent to segment SR। okay, this is also given, so therefore I can write, therefore we can say that triangle PRQ is congruent to triangle TR and S। रीजन, अब देखिए दो साइड्स है कॉन्ग्रुएंट है और दो पेयर्स जो कॉन्ग्रुएंस है उनके बीच में आ रहा है कॉमन वाला एंगल जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो मैं ये किसके थ्रू कॉन्ग्रुएंट होगा, SAS कॉन्ग्रुएंसी के टेस्ट के थ्रू, सो बाय SAS टेस्ट। ओके, अब हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, ऑल वी हैव टू डू इज उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स को इक्वल लिखना है, दैट्स इट। सो इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी वन। सो यू नो ऑल वी हैव टू फोकस ऑन इज कौन सी साइड को पहले लेना है, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंसी को सही तरीके से लिखना इज द मेन थिंग दैट वी हैव टू फोकस ऑन।